हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज, जो कि क्वेश्चन होगा संख्या पर आधारित प्रश्न। एवरेज में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न। देखेंगे कि संख्या पर आधारित प्रश्न कैसा पूछा जाता है। बताते हैं आपको क्वेश्चन होता कैसा है। देखिए क्वेश्चन कैसा होता है। क्वेश्चन ऐसा होता है, आपको कुछ संख्या दिया होगा। जैसे क्वेश्चन है 29 संख्याओं का औसत 2586 है, और क्वेश्चन होगा यदि पहले 14 संख्याओं का औसत 2589 है और अंतिम 14 संख्या का औसत जो है 2584 है, तो आपसे पूछेगा 15वीं संख्या। सबसे पहले हम आपको इसका बेसिक बताते हैं कि इसका बेसिक होता क्या है और ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। देखिए संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स। संख्या पर आधारित क्वेश्चन होते कैसे। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि हम बोलेंगे ना 5 संख्या है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 संख्या के एवरेज मान लीजिए कि 20 दिया हुआ है। 5 संख्या के एवरेज जो दिया हुआ है एवरेज वो 20 दिया हुआ। उसके बाद आपको कह देगा ना कि प्रथम 3 का एवरेज 10 है, प्रथम 3 संख्या का एवरेज 10 है। उसके बाद कह देगा आपको कि अंतिम 3 संख्या जो ये जो लास्ट 3 संख्या, देखिए प्रथम 3 1 2 3 हुआ, 1 2 3, अंतिम 3 1 2 3, अंतिम 3 हुआ। प्रथम 3 देखिए कौन कौन बोले, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम 3 हुआ, अंतिम 3 कौन हुआ, अंतिम 3 लेंगे। उस समय फिर देखिए ए वाला भी आ जाएगा, ए वाला भी आ जाएगा, ए वाला भी आ जाएगा। प्रथम 3 का एवरेज दिया हुआ है 10, अंतिम 3 का भी एवरेज दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कि अंतिम 3 का एवरेज दिया हुआ है 15, तो आपसे पूछेगा कौन संख्या कॉमन, कौन संख्या बने, तीसरी संख्या ना। ये पहली संख्या था, ये दूसरी संख्या था, ये तीसरी संख्या। क्योंकि इस तीसरी संख्या को हम 2 बार ले लिए, तो आपसे पूछेगा कि तीसरी संख्या का एवरेज बताएं। या ये तो कंडीशन नंबर 1 हुआ। कंडीशन नंबर 1 आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि प्रथम 3 संख्या का एवरेज इतना, अंतिम 3 संख्या का एवरेज इतना, तो तीसरी संख्या बताएं। या कंडीशन नंबर इसका 2 कैसे बनेगा। कंडीशन नंबर हम देखते हैं 2, आपको कह देगा टोटल संख्या दे देगा। मान लीजिए हम 5 से ही मानते हैं, ये 1 2 3 4 और 5 नंबर है। आपको क्या कहेगा कि प्रथम 2 संख्या का एवरेज कुछ भी, मान लीजिए कि 5 संख्या एवरेज दिया हुआ है 10, कहेगा प्रथम 2 संख्या के एवरेज 5 है, अंतिम 2 संख्या के एवरेज 6 है। तो आपसे पूछ लेगा ये तीसरी संख्या, ये जो तीसरी संख्या आपको दिख रहा है ये तीसरी संख्या, आपको इसका एवरेज पूछ लेगा कि तीसरी संख्या क्या है। आपसे पूछेगा कि ये जो तीसरी संख्या है थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर क्या है। क्वेश्चन का टाइप समझ में होगा। एक दा तो होगा कि कंडीशन हम यहाँ बताते हैं। देखिए दूसरा स्लाइड पर देखते हैं कि टोटल संख्या होगा कुछ यहाँ से यहाँ, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से यहाँ कुछ संख्या दिया होगा, फिर यहाँ से यहाँ कुछ संख्या दिया होगा। आपको बीच का कॉमन आएगा। जैसे हम टोटल संख्या 10 लेते हैं, प्रथम 5 का, तो प्रथम 5 जैसे कहेगा प्रथम 5 का, तो प्रथम 5 यहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, प्रथम 5 यहाँ से लेके यहाँ तक प्रथम 5 आ जाएगा, अंतिम 5 तो यहाँ से यहाँ, यानी 10 5वां नंबर जो है हम 2 बार काउंट कर चुके हैं। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। या बीच में कॉमन होगा। जैसे हम कहेंगे टोटल संख्या 10 है, प्रथम टोटल संख्या 10 है, 10 नहीं लेते हैं, टोटल संख्या 9 लेते हैं। बोलेंगे प्रथम 4 संख्या के एवरेज दिया हुआ है कुछ, अंतिम 4 संख्या के एवरेज दिया हुआ कुछ, तो क्या बीच में 5वीं संख्या नहीं बच जाएगा। ये 5वीं संख्या है, प्रथम 4 संख्या लेगा 1 2 3 4, अंतिम 4 संख्या लेगा 1 2 3 4। आप पूरा गिनिएगा तो 9 संख्या नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्वेश्चन देगा कि प्रथम 4 संख्या के एवरेज ये है, अंतिम 4 संख्या के एवरेज है, तो आपसे पूछेगा 5वीं संख्या। क्वेश्चन का टाइप समझ गए होंगे। आपको हम एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए एग्जांपल इसका कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिया है कि 29 संख्या का एवरेज, 29 संख्या का जो एवरेज है, 29 नंबर का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 2586, और दिया है कि प्रथम पहले 14 संख्या, देखिए प्रथम 14 संख्या का जो एवरेज है, प्रथम 14 उसका एवरेज दिया है आपको 2589, और लास्ट से 14 संख्या का जो एवरेज है वह आपको दिया है 2584 दिया है। तो आप बताइए टोटल संख्या, देखिए यहाँ से यहाँ टोटल संख्या तो 29 था, टोटल संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 29 था, 29 था। पहला 14 लिया, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 14 संख्या था, फिर यहाँ से यहाँ 14 संख्या था, यहाँ से यहाँ कितना संख्या था, 14 था। तो बीच में बचा कौन संख्या होगा, बीच में जो बचा होगा 15वीं संख्या बचा होगा। 15वीं, वही आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा। देखिए 15वीं संख्या ज्ञात करें।
तो 29 संख्या का एवरेज 2586, 14 संख्या का प्रथम 14 का एवरेज 2589, अंतिम 14 का एवरेज है 2584। तो आपसे पूछेगा 15वीं संख्या, पूछा है ना 15वीं संख्या क्या होगा। देखिए इसका बनाने का एकदम आसान मेथड, एक तो बेसिक मेथड है जो आपको करना ही नहीं, माइंड में रखना ही नहीं है। पहला बात होता है कि देखिए औसत का मतलब क्या होता है, 29 संख्या के एवरेज 2586 है, इसका मतलब ये है कि जितना भी बच्चा होगा ना 29 बच्चा होगा तो सबके पास 2586 रुपया होगा। ठीक, तो एक बात बताइए जो 15वीं संख्या होगा, 15वीं संख्या क्या उसके पास भी तो 2586 रुपया रहा होगा क्या? गलत नहीं, एक कोई गलत नहीं, एकदम सही है। 29 संख्या के एवरेज 2586, इस कहने का क्या मतलब है कि हर एक बच्चा के पास 2586 होगा, तो 15वां बच्चा जो होगा उसके पास भी तो 2586 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आएगा। आप देखिए, आपको हम प्लस माइनस का चिन्ह लगाना सिखाते हैं। यहाँ पे 14 संख्या है, यहाँ भी 14 संख्या, टोटल संख्या पूर्ण कितना रहा है 28, लेकिन दिया कितना है 29। ज्यादा दिया है कि कम दिया है? पूर्ण रहा है 28 संख्या, दिया कितना है? दिया है 29। ज्यादा पूरा है कम? ज्यादा पूरा है ना। आप यहाँ हमेशा क्या चीज का चिन्ह लगाइए? माइनस का। अब ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन खत्म, अब कुछ नहीं है। अब बताइए प्रथम 14 का एवरेज कितना दिया? 2589। होना कितना चाहिए था? 2586। यानी एक बच्चा कितना एवरेज ज्यादा ले रहा है? एक बच्चा जो है 86, 87, 88, 89 तीन ज्यादा ले रहा है। तो एक बच्चा 3 ज्यादा ले रहा है, एक बच्चा देखिए यहाँ से 3 ज्यादा ले रहा है, तो 14 बच्चा कितना ज्यादा लिया होगा? 42। 14 तो 42, ओके 42 ज्यादा लिया होगा, नहीं प्लस का चिन्ह है। उसके बाद देखिए एवरेज होना चाहिए था 2586, लेकिन हो कितना है अगला कंडीशन में? 2584। यानी एक बच्चा कम कितना ले रहा है? एक बच्चा यहाँ से कितना कम एवरेज ले रहा है? तो 86 है, ले कितना 2 कम रहा है। एक बच्चा 2 कम ले रहा है, तो 14 बच्चा कितना कम लिया होगा? 28 कम, यानी -28। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये होगा 2586, माइनस है तो माइनस, पहले ब्रैकेट कम। 42 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? 14। आप घटा लीजिएगा, कितना आंसर आएगा? 2, 7, 2572। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, 2572। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 2572। आसान था। देखिए हम क्वेश्चन दूसरा करके बताते हैं क्या आखिरकार होता है क्वेश्चन कैसा। क्वेश्चन देखिए ए वाला, ए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है कि 13 संख्या का जो एवरेज है, 13 संख्या का जो एवरेज है वह कितना दिया है? 68 दिया है। आपको क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा। और 7 संख्या का जो औसत है, प्रथम 7, उसका एवरेज है 63। अंतिम 7 संख्या का जो एवरेज है वो है आपका 70। आपसे क्या पूछा होगा? आपसे पूछा है 7वीं संख्या। कहा कि देखिए इधरों से 7 हो, इधरों से 7 हो, आपको ये बीच में 7वीं कॉमन है, यह 7वीं संख्या पूछा है। जोड़ के देखिए 13 संख्या के एवरेज 68 है। इसका कहने का मतलब है कि सब बच्चा के पास 68 रहा होगा, इसके पास 68, यानी हर एक बच्चा के पास 68 रहा होगा। ठीक, तो जो 7वीं संख्या होगा क्या उसके पास भी 68 रहा होगा? यस रहा होगा। 7वीं संख्या जो उसके पास भी तो 68 रहा होगा, एकदम रहा होगा। अब बताइए यहाँ से संख्या का योग कितना पूरा? 7 और 7 14, कितना है संख्या? कितना? 13। कम है कि ज्यादा है? इस 7 पूरा है 14, है दिले कितना? 13। कम है ना, तो हमेशा कम रहेगा तो प्लस के चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट देंगे। अगर ज्यादा रहता तो माइनस के, कम है प्लस के चिन्ह लगा दिए। अब बताइए 68 तो होना चाहिए, लेकिन एक बच्चा के बच्चा के पास कितना? 63। 7 बच्चा के पास 68 से कितना कम है? 63। 5 कम है, कितना कम है? 5। एक बच्चा के पास 5 कम है, तो 7 बच्चा के पास कितना कम होगा? यानी -35 कम होगा। ओके। कंडीशन नंबर 2 में देखिए एक बच्चा 7, अंतिम जो 7 बच्चा उसके पास कितना है? 70 है। होना कितना चाहिए था? 68। एक बच्चा कितना ज्यादा ले रहा है? एक बच्चा 2 ज्यादा ले रहा है, +2, तो 7 बच्चा कितना ले रहा है? +14 ले रहा होगा कि नहीं? अब बताइए तो 68 तो होना चाहिए था प्लस, -35 + 14 यानी -21 घर जाएगा तो कितना बचेगा? 47। यानी एवरेज 7वीं संख्या का एवरेज कितना है? 47। ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद है कि आप दोनों टाइप, आपका हम पहला क्वेश्चन जो कराए हैं दूसरा टाइप था, इसका ही सेकंड रूप था, ये दूसरा क्वेश्चन हो। अब हमको कुछ क्वेश्चन लेके बताते हैं कि क्वेश्चन आखिरकार होता कैसा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपना खुद से क्वेश्चन। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको हम बता रहे थे संख्या पर आधारित क्वेश्चन। देखिए संख्या पर आधारित हम बोले थे कि एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका होता कैसा है। ऐसे क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन का टाइप देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद है कि इतना एग्जाम्पल बताएं।
हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 28 संख्या, 28 संख्या, ये जो 28 संख्या है इसका एवरेज आपको दिया हुआ है। 28 संख्या को आपका एवरेज दिया हुआ है 3268। कभी बड़ा बड़ा डाटा आ जाए तो आप गुना नहीं कर सकते हैं। और दिया हुआ है प्रथम 17 संख्या का जो एवरेज है, 17 संख्या का एवरेज वो आपको दिया हुआ है 3276। अंतिम 12 संख्या का एवरेज जो है, और 12 संख्या का एवरेज है, 12 संख्या का एवरेज जो आपको दिया है वह दिया है 3256। तो आपसे पूछा है 12वीं संख्या, 12वीं संख्या आपको बताना है। 12वीं संख्या देखिए एकदम आसान है, 12वीं संख्या बता। यहाँ पे 17 संख्या, देखिए बताते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 17 संख्या हुआ, यहाँ पे 12 संख्या हुआ, 17 और 12 हुआ कितना? 29 संख्या हुआ टोटल। ठीक, अच्छा एक बात बताइए आप, 28 संख्या के एवरेज 3268 है, इसका कहने का क्या मतलब है कि हर एक बच्चा के पास 3268 होना चाहिए था। अब आपसे जो पूछा है 17वीं संख्या, आपसे जो पूछा है 17वीं संख्या निकाले, आपसे जो पूछा 17वीं, यानी 17वीं जो संख्या होगा क्या उसके पास भी 3268 होनी चाहिए थी? ये जो 17वीं संख्या उसके पास भी 3268 होनी चाहिए थी। अच्छा बताइए, यहाँ संख्या जोड़ने पर 29 आ रहा है, दिया कितना है? 28। एक कम है ना, कम है तो क्या करेंगे? प्लस के चिन्ह देंगे। अब एक बात बताइए, अब आ जाइए, सबके पास 3268 होना चाहिए था। यहाँ है कितना? 3276 है। बताइए ज्यादा कितना है? ज्यादा यहाँ से कितना है? 8 ज्यादा है। कितना में? 17 में। तो 17 में 8 136 ज्यादा है। उसके बाद देखिए कंडीशन नंबर, अब दूसरा में इसमें आ जाइए, 12वीं संख्या का औसत 3256 है, हर एक बच्चा के पास होना चाहिए 68, हुआ 56। कितना कम है? आप बोलिएगा कि यहाँ से 12 कम है। 12 कम है, एक बच्चा के लिए 12 कम है, तो 12 बच्चा के लिए कितना कम होगा? कम होगा, यानी माइनस का चिन्ह 144। आप 136 144 यानी 3268 प्लस 136 में से 144 जाएगा यानी -8, तो एवरेज होगा कितना? 3260 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको कि 25 संख्या है ना, 25 संख्या आपको 25 संख्या का एवरेज जो दिया है वह 25 संख्या का एवरेज जो दिया है वह दिया है 2576 दिया है, 2576। उसके बाद दिया है प्रथम 11 संख्या का, 15 संख्या का एवरेज जो है वह दिया है 2586 और 11 संख्या, अंतिम 11 संख्या का एवरेज जो है, 11 संख्या का एवरेज जो दिया है आपको वो दिया 2563। आपसे पूछा है 15वीं संख्या बताएं, 15वीं संख्या बराबर व्हाट। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कहें कि अगर 25 संख्या का एवरेज 2576 है, इसका कहने का मतलब है कि हर एक बच्चा के पास 2576 होना चाहिए, यानी कोई 15वीं संख्या जो होगा क्या उसके पास भी 2576 रुपया होगा? तो बोलिएगा यस होगा। अब देखिए कि यहाँ संख्या, देखिए संख्या को हमेशा जोड़ लीजिएगा, 15 11 15 10 25 1 26, पूरा है 26 है कितना? 25। कम है, कम है तो एवरेज में जोड़ेंगे यानी प्लस के चिन्ह देंगे यहाँ। उसके बाद देखिए अब क्या होता है कि हर एक बच्चा के पास होना चाहिए 2576, है कितना? 86, यानी कितना ज्यादा है? एक बच्चा का, एक बच्चा के लिए +10 ज्यादा है, बच्चा कितना है? 15, यानी ज्यादा कितना होगा? 150 होगा। ओके, कंडीशन नंबर 2 में आइए, हर एक बच्चा को होना कितना चाहिए था? 2576, है कितना? 2563, कम कितना है? यहाँ से 13 कम, एक बच्चा के लिए 13 कम है, तो 11 बच्चा के लिए कितना? 13 गुनी 11, 3 4 1 यानी 143। बताइए 2576 तो है ही, पहले ब्रैकेट का काम, प्लस 150 में से 143 यानी 7 + 7, 2576 और 7 2583। तो 15वीं संख्या कितना हो जाएगा? 2583। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इतना आसान हो जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, न्यू स्लाइड ले लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, बोल रहा है 25 संख्या, ठीक 25 संख्या ही लेते हैं। 25 संख्या इसका आपको एवरेज दिया हुआ है 2586 ही लेते हैं। चलिए उसके बाद
12 संख्या, प्रथम 12 संख्या का एवरेज, 12 संख्या का जो एवरेज है, ई एवरेज ही है, उसमें भी एवरेज ही है, दिया है आपको 2592। अंतिम 12 संख्या का एवरेज है, संख्या का एवरेज जो है अंतिम 12 संख्या का एवरेज वो आपको दिया है 2582 दिया है। कितना दिया है? 2582। आपसे पूछा है कितना संख्या? 12, 12, 24। आपसे कौन संख्या पूछेगा आप बताइए? आपसे 13वीं संख्या पूछेगा। 25 संख्या तो इधर से 12, इधर से 12, आपसे 13वीं संख्या पूछा है। कौन संख्या? 13वीं संख्या। देखिए आपसे पूछा है 13वीं संख्या, कैसे करते हैं बताइए? 25 संख्या का एवरेज अगर 2586 है, इसका क्या मतलब है? हर एक बच्चा के पास 2586, 2586, 2586 होनी चाहिए थी। इसका मतलब जो 13वीं संख्या है, क्या उसके पास भी 2586 होनी चाहिए थी? 2586 होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए अब क्या होता है, संख्या यहाँ से जोड़िए, यहाँ 12 संख्या था, यहाँ 12 संख्या था, 12, 12, 24 है कितना? 25। ज्यादा है ना, यहाँ माइनस के चिन्ह, ज्यादा रहेगा तो माइनस क्या चिन्ह, ब्रैकेट स्टार्ट करें। बताइए हर एक बच्चा के पास 2586 होना चाहिए था, यहाँ है कितना? 2592। यानी एक बच्चा कितना ज्यादा लेके जा रहा है? +6 ज्यादा लेके जा रहा है। एक बच्चा 6 ज्यादा लेके जा रहा है तो है कितना? 12। 12 बच्चा कितना ज्यादा लेके जाएगा? +72। 12 × 72। अगला कंडीशन नंबर 2 में आइए, होना चाहिए था 2586, है 2582। एक बच्चा कितना कम लेके जा रहा है? -4। -4 एक बच्चा कम लेके जा रहा है तो 12 बच्चा कितना कम लेके जाएगा? 12 × 4 = 48, -48। 2586 है तो 2586, माइनस है तो माइनस। 72 में 24 थी, 72 होता है, 24 × 2 = 48, 24 यानी बचेगा कितना? 24। तो 2586 में से 24 2 6 2500 कितना आएगा? 62। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आंसर कितना होगा? 2562। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप ओरली सॉल्व कर लीजिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। चलिए इजी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 9 संख्या का एवरेज जो है, 9 संख्या का एवरेज वह आपको दिया है 30। ठीक, बोला है क्वेश्चन प्रथम 5 संख्या, पहला स्टार्टिंग का वो जो 5 संख्या उसका एवरेज है आपको 25, और अंतिम 3 संख्या, ये प्रथम है, प्रथम 5 संख्या, और अंतिम जो 3 है, अंतिम जो 3 संख्या है उसका जो एवरेज दिया है वह कितना दिया है? वह दिया है 35। बताइए इधर पहला शुरू से 5 को ले लिया, अंतिम से 3 को ले लिया, नहीं 5, 3 8 ही को संख्या, नहीं बचा कौन संख्या? 6ठी संख्या। आपसे पूछा है कौन संख्या? 6th नंबर क्या होगा? क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। 9 संख्या का एवरेज 30 है, प्रथम 5 का एवरेज 25 है, अंतिम 3 का एवरेज 35 है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 6। देखिए बनाने के लिए बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन उतना टाइम होता नहीं है। अब बताइए 9 संख्या का एवरेज अगर 30 दिया हुआ है तो क्या हर एक बच्चा के पास 30 होना चाहिए? यानी छठा जो संख्या था 6th नंबर, उसके पास भी कितना होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था। बताइए यहाँ से टोटल नंबर कितना पूरा है? 5 और 3 8 पूरा है। दिया होगा कितना? 9। ज्यादा दिया हो ना, या माइनस के चिन्ह लगे, ज्यादा दिया रहेगा या माइनस लगे। उसके बाद अब बताइए हर एक बच्चा को होना चाहिए था 30, हुआ कितना? 25। कम कितना है? 5 कम है। एक बच्चा के लिए 5 कम है, तो 5 बच्चा के लिए कितना कम होगा? 5 बच्चा के लिए 25 कम होगा, यानी -25। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, होना चाहिए था 30, है 35। एक बच्चा के लिए 5 ज्यादा है, तो 3 बच्चा के लिए कितना ज्यादा होगा? 15 ज्यादा होगा। देखे ध्यान, 30 है तो 30, पहले ब्रैकेट ही काम, -25 + 15 -10, माइनस माइनस गुना होगा प्लस, यानी 30 + 10, यानी आंसर हो जाएगा कितना? 40। यानी जो 6th नंबर था वह कितना था? 40 था। ये आपका आंसर हुआ। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 25 संख्या का जो एवरेज है, 25 संख्या का एवरेज वह 18 है। 25 संख्या का जो एवरेज है वह दिया हुआ है आपको 18। ठीक, उसके बाद दिया है प्रथम 12 संख्या, शुरू का जो 12 संख्या का एवरेज जो दिया है, शुरू का 12 संख्या का एवरेज वो आपको दिया है 14। अंतिम का जो 12 संख्या दिया है उसका एवरेज दिया है कितना? उसका एवरेज दिया है 17। आपसे पूछा कौन संख्या? 13वां। कैसे 13वां? टोटल संख्या है 25, टोटल संख्या कितना है? 25। शुरू से लिया होगा 12, शुरू से कितना लिया होगा? 12, यानी यहां से यहां तक
यहाँ से यहाँ तक जो संख्या होगा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक संख्या होगा 12, फिर अंतिम में लास्ट में यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा 12, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 12, यानी 12 12 24 संख्या, यानी बीच में जो संख्या बचा वो कौन संख्या होगा, 13वीं संख्या होगा। वही 13वीं संख्या आपसे पूछा है। देखिए बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर एक बच्चा को समान समान देना। 25 स्टूडेंट के पास 18 है, यानी जो 13वीं संख्या आपसे पूछा है 13वीं, वो 13वीं के पास भी कितना होने चाहिए था, 13वीं संख्या के पास भी 18 रुपया होना चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं यह संख्या जुड़ी है, 12 संख्या यहाँ है, 12 संख्या है, टोटल संख्या कितना हुआ 24, दिया कितना है 25, ज्यादा दिया नहीं, हम माइनस के चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट, हर एक बच्चा के पास होना चाहिए था 18, हाई कितना 14, कम कितना है 4, एक बच्चा के लिए अगर 4 कम है तो 12 बच्चा के लिए कितना कम होगा, -48, 12 चौक 48। ठीक है, अगला कंडीशन नंबर 2 में देखिए, एक बच्चा के होना कितना चाहिए था 18, है एक बच्चा के पास कितना 17, कितना कम है 1 कम है, एक बच्चा के लिए अगर 1 कम है तो 12 बच्चा के लिए कितना कम होगा, -12 कम होगा। ठीक, -12 कम होगा। देख लीजिए एकदम आसान है, 18 है तो 18, माइनस है तो माइनस, -48 -12, 12 चौक 48, 12 25 60, यानी -60। माइनस से माइनस में गुना होगा प्लस होगा, यानी 18 + 60, आंसर कितना हो जाएगा 78, यानी 13वीं संख्या जो था वह कितना था 78 था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आपको खुद से करना है, कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं जो आपको खुद से करके आंसर भेजना है। देखिए क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 15 संख्या का एवरेज, 15 संख्या का एवरेज जो दिया है वह संख्या का एवरेज दिया है 7। पहली 8 संख्या, प्रथम 8 संख्या का एवरेज जो है, प्रथम 8 संख्या का जो एवरेज है वह औसत है 6.5। अंतिम 8 संख्या का जो एवरेज है, अंतिम 8 संख्या का जो एवरेज है वह आपको दिया है 9.5। तो आपसे पूछा है बीच की संख्या, 8वीं संख्या नहीं, बीच की संख्या, कौन संख्या, बीच की संख्या, नहीं 8वीं संख्या, बीच की संख्या आपको बतानी है, 8वीं संख्या ही बताना है आपको। ठीक, ये आपको पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आंसर देना है 17 संख्या, 17 संख्या का जो एवरेज है, 17 संख्या का एवरेज दिया है 63। पहली 9 संख्या का जो एवरेज है, पहली 9 संख्या का एवरेज वो आपको दिया है 64, और अंतिम 9 संख्या का एवरेज और बाद की 9 संख्या का एवरेज जो दिया है वह दिया है 61। आपको पूछेगा 9वीं संख्या, चाहे बोलेगा बीच की संख्या, 9वीं संख्या ज्ञात करें। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। सिर्फ चिन्ह का याद रखिए, देखिए हम इसमें भी चिन्ह बताते हैं, चिन्ह आपको बता देते हैं कैसे लगाना कैसे होता है। 15 संख्या के एवरेज दिया कितना है 7, 15 संख्या के एवरेज 7 है, यानी जो बीच की संख्या होगा 8वीं, उसके पास भी तो 8वीं संख्या जो होगा उसके पास भी तो 7 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा, 7 रहा होगा। अब बताइए यहाँ से संख्या पूरा 8 8 16 है, दिया हुआ कितना 15, कम है तो जोड़ देंगे। यहाँ क्या चीज, देखिए ये 16 है, ये क्या है 15, कम है कि ज्यादा, इससे ना कम है, कम पूर्ण रहा है ना, तो आप कम है तो इसको जोड़ के चलिए ब्रैकेट दीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा कि एक बच्चा को होना चाहिए था 7, है कितना 6.5, कम कितना 0.5, कितना में 8 में, नहीं 4 हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है आपको। इस संख्या में देखिए आपको चिन्ह लगाना सिखाते हैं। इधर 17 संख्या के एवरेज 63, यानी हर एक बच्चा के पास 63, यानी 9वीं जो संख्या होगा उसके पास भी, 9वीं संख्या उसके पास भी 63 होना चाहिए था। अब देखेंगे प्लस लगाएंगे क्या माइनस, 9 संख्या कितना होगा 18, दिया है कितना 17, एक कम है ना, कम होगा तो हमेशा कथी के चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। उसके बाद 63 होना चाहिए था, है कितना 64, एक बच्चा 1 लेके जा रहा है तो 9 बच्चा 9 लेके जाएगा। बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।